नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एमआरसीसी ऑफिस के बाहर बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता के जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी हैं उनके खिलाफ और साथ ही साथ विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार आरोपी विनोद तावड़े इस्तीफा दो, इस नाम का कटआउट लेकर ये अपने हाथों में यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं और मकसद इनका साफ है कि वो अपना ये मोर्चा लेकर सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। और अब यहाँ एक के बाद एक कर कई लोगों ने ये मोर्चा खोला है और ये कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वह नारा लगा रहे हैं और हम इनसे कोशिश करते हैं ये हमें बताएं कि आखिर पूरा का पूरा जो मामला है वो किस चीज को लेकर है और क्या विनोद तावड़े के इस्तीफे को लेकर ये शांत बैठेंगे या इसके अलावा इनकी और भी कुछ मांगे हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि किस चीज को लेकर आपने ये मोर्चा खोला है। विनोद तावड़े जी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आज ये मोर्चा खोला है। आप ये बताइए कि क्या कुर्सी खाली करेंगे तब आप शांत बैठेंगे, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं? जब तक विनोद तावड़े राजीनामा नहीं देते यह आंदोलन जारी रहेगा। 25 लाख रुपए की बात हो रही है। अब क्या इतने दिन ये मुद्दा शांत कैसे रहा था? जब ये मुद्दा खुला है, उनका भ्रष्टाचार खुला है, तब हमने इसका पे आंदोलन किया है। कुल कितने लोग हैं और आगे कहां तक जाएंगे? आज ये 3000 लोग हैं और हम विधान भवन पे ये मोर्चा लेके जा रहे हैं। एक तरफ विधान भवन में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस द्वारा इस तरह का खिलाफत करना कितना जायज लगता है आपको? जायज है ना, ये भ्रष्टाचार है तो जायज है और ये बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर करके रहेंगे। उसके साथ साथ में और ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपका में मोर्चा है? ऐसे जो भी जैसे स्मृति ईरानी हो गए, नितिन गडकरी हो गए, जो भी बीजेपी के नेता जो भ्रष्टाचार में इसमें है, हम उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जो नितिन गडकरी की बात है, आम आदमी के लिए 1 दिन नंबर और मंत्री के लिए 3-3 दिन नंबर, ये कौन सा कानून है और ये कौन सा न्याय है? आप एक बात और बताइए, बृहन महानगर पालिका का मनपा चुनाव आने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, इससे पहले भी विनोद तावड़े के खिलाफ संजय निरुपम साहब ने इनके घर के बाहर एक बड़ा मोर्चा निकाला था, नतीजा कुछ नहीं निकला। आज क्या कहेंगे आप? आज यूथ कांग्रेस 3-4 दिनों से विनोद तावड़े जी के खिलाफ राजीनामा की मांग कर रही है और आगे भी करते रहेगी। जब तक विनोद तावड़े राजीनामा नहीं देंगे, हम अपनी ताकत से पूरी ताकत लगा देंगे। यूथ कांग्रेस रोड पर उतरेगी, जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेगी। यूथ कांग्रेस जब तक के विनोद तावड़े जी का राजीनामा नहीं होगा इनका, जब तक के यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रोड पे उतर के और इनके इस्तीफे की मांग करता रहेगा और इस्तीफा लेके ही हम सोएंगे, नहीं तो हम रात दिन सोएंगे नहीं। इस्तीफा दो विनोद तावड़े, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो विनोद तावड़े, इस्तीफा दो। कुल मिलाकर इनका ये मोर्चा निकल पड़ा है। एमआरसीसी का ये कार्यालय है। संजय निरुपम जो कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले विले पार्ले पूर्व में हजारों की तादाद में कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने हल्ला बोल किया था, लेकिन उस दौरान भी नतीजा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और आज देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी के जो युवक कार्यकर्ता हैं उनके इस मोर्चे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहां से आप लोग आए हैं? भिवंडी लोकसभा। भिवंडी। आपके साथ कुल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। आप ये बताइए कि कैबिनेट मंत्री हैं विनोद तावड़े, इसके पहले भी संजय निरुपम साहब ने एक बड़ा आंदोलन किया था। आज किस तरीके का ये आंदोलन आप कर रहे हैं? ये आंदोलन जो किया जा रहा है, इस प्रदेश के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर का उल्लंघन किया है और इसके अलावा उनके खिलाफ बहुत सारे विषय प्रलंबित है, जैसे उनकी बोगस डिग्री मामला, और उसी कंपनी के अपने मित्र डायरेक्टर को उन्होंने मराठी विश्वकोश का चेयरमैन बना दिया। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और वो खुद 6 कंपनियों के डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने जनता की सेवा कैसे करेंगे? आप आरोप लगा रहे हैं उनके पास 3 दिन है। थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि विनोद तावड़े के पास 3 दिन, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के पास 6 दिन, ये पूरा का पूरा मामला संज्ञान में कांग्रेस के कब और कैसे आया? ये सब हमारे मुख्यमंत्री जो माजी थे पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको बाहर उजागर किया और उसी के साथ हमें जब इस चीज का मालूम पड़ा तो हम रास्ते पे उतर के
इनके खिलाफ, इनके घोटालों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में आपके इस मोर्चे को बल नहीं मिला तो आपका स्टैंड क्या होगा? जब तक वो राजीनामा नहीं देंगे, यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी की सेना डॉक्टर विश्वजीत कदम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर गणेश यादव साहब हैं जो इस पूरे मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, संजय निरुपम साहब मुंबई प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने आंदोलन किया, अब जो आंदोलन आप कर रहे हैं इससे अगर नतीजा नहीं निकला तो क्या होगा स्टैंड? अगर नतीजा नहीं निकलेगा तो नतीजा निकलने तक ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है अभी, इसके बाद में तो मूवी दिखाई जाएगी। आज हम लोग निकले हैं और जा रहे हैं विधानसभा के ओर, इसके बाद तो बंबई की रोडें बंद हो जाएगी अगर उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया तो। बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपका ये आंदोलन कितना जायज है? बजट सत्र चल रहा है हम जानते हैं, बट आज लोगों में जो आक्रोश है वो दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि हमको रोड पे उतर के लोग इतने जुट रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट मंत्री पे कितने आंदोलन होने के बाद भी ये मोटी चमड़ी वाले वो राजीनामा देने को तैयार नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं आंदोलन में उतरना पड़ रहा है, उनसे बोलना पड़ रहा है गांधीगिरी के रूप में। हमने 2 आंदोलन इसके पहले भी किए, उनके ऑफिस के बाहर किए, उन्होंने पुलिस बल यूज करके हमारे पीसफुल आंदोलन को हमको उठा कर लेके गए जैसे हम कोई अक्यूज्ड है, उन्होंने पूरा ताकत उनका इस्तेमाल कर दिया, बट हमको कहीं रोक नहीं पाएंगे। यही हम विनोद तावड़े को बोलना चाहते हैं, उनको राजीनामा देनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, मुद्दे तो कई है, इससे पहले उनके डिग्री को लेकर मामला उठा था, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के उस डिग्री के ऊपर आरोप लगा था, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला भी दबा दिया जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ये मामला दबा दिया जाएगा। आज तरुण भारत का जो स्कैम है, 3 दिन नंबर उन्होंने लिया है, 25 लाख का ट्रेड एडवांस वो बोलते हैं, 25 लाख का जब भी ट्रेड एडवांस दिया जाता है तो 1 साल के अंदर उसका अकाउंट्स भी दिखाया जाता है। आज 15 साल हो गए, उन्होंने कहीं कोई अकाउंट्स नहीं दिखाए, कुछ नहीं दिखाए, सिर्फ तानाशाही करते चले गए और आज वो बोलने पे लग गए कि हम एकदम ना खाने देंगे ना खाएंगे। मोदी जी का जो ये नारा है, तो आज इनका राजीनामा क्यों नहीं ले रहे हैं? आज 3 दिन नंबर किसको अलाउड है? मंत्री पद लेने के बाद में उनको डायरेक्टर पदवी से राजीनामा देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू होनी चाहिए और उनको राजीनामा देना पड़ेगा। इस आंदोलन में कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता और कहां से आए हैं? आज ये आंदोलन में पूरे बंबई भर से और पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए यूथ कांग्रेस के, और आज हम यहाँ पे रोड पर उतरे हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में हम उतरे। आप अगर देखेंगे तो पिछले 4 दिन से ऐसे ही पूरे बंबई भर में भी हम हजारों की संख्या में उतरे थे। आज ये हमारा 4था मोर्चा है इसी मुद्दे पर, और ये जारी रहेगा आगे भी अगर इन्होंने राजीनामा नहीं। आप में जो कटआउट दिख रहा है, इसमें कहीं केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ विनोद तावड़े। ऐसा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री, जैसे आपने कहा, नितिन गडकरी जी का नंबर दूसरा आएगा। पहले इनको तो इस्तीफा देने दो, फिर उनको भी इस्तीफा देने लगाएंगे और उनको मजबूर करेंगे। मिलाकर साफ तौर पर इनका यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इनका यह कहना है कि पहला नंबर जो लगता है वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं विनोद तावड़े, उनका नंबर लगता है। इसके बाद नंबर आएगा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी साहब का। वैसे कांग्रेसी अपने इस आंदोलन में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो कुछ लोगों से और भी करेंगे चर्चाएं। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।